सर्दी के सीज़न के लिए खास लेकर आई हूँ मैं आपके लिए ये लड्डू जो कि बहुत ही पौष्टिक होते हैं। मैं स्वप्नाली प्रधान स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक एकदम ही प्रॉपर रेसिपी मेथी के लड्डू बनाने की, जिसके मेजरमेंट्स एकदम प्रॉपर है। आप इस तरह से लड्डू बना के बेच भी सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने मेथी की पाउडर ले ली है जो कि है 50 ग्राम, और उसे हमें भिगोना है। तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं घी का। घी डाल के हमें इसे भिगोना है। तो मैंने करीबन 50 ग्राम ही घी का भी इस्तेमाल किया है, और उसमें जो मेथी की पाउडर है उसे एकदम अच्छे से मिक्स करके हमें एक पेस्ट जैसा बना लेना है। सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगी। तो आप एकदम प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ये लड्डू बनाएंगे तो देखिए ये लड्डू बहुत बढ़िया बनेंगे, बहुत पौष्टिक होते हैं। ठंडी में अक्सर लोग इसकी डिमांड करते हैं। तो अगर आप घर से बिजनेस करना चाहते हो तो ये लड्डू बना के ज़रूर बेचिए, इसके लिए काफ़ी डिमांड होती है। तो इस तरह देखिए मैंने मेथी भिगो दी है। अब इसे 3 दिन तक हमें ऐसे ही रखना है। ये इम्पोर्टेंट है, आप तुरंत लड्डू ना बनाएं, इन्हें रख दें ऐसे ही। 3 दिन बाद देखिए मैं अपनी जो मेथी जो भीगी हुई है उसे आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे जो है ना, मेरे यहाँ पे थोड़ी सर्दी बढ़ चुकी है, यानी ठंडी का मौसम आ चुका है और टेम्परेचर जो है वो ठंडा-ठंडा होने लग गया है। तो ये देखिए यहाँ पे जो घी होता है ना वो जम गया है। तो इसी तरह हमें मेथी को अच्छे से भिगो के रखना है। ये देखिए कितनी बढ़िया मेथी भीग चुकी है। अब एक कढ़ाई में थोड़ा-सा घी ले लेंगे और उसमें हम 50 ग्राम बादाम डाल के उन्हें फ्राई करेंगे। हम जब भी ऐसे जो नट्स होते हैं ना हमारे, उन्हें फ्राई करते हैं थोड़ा घी में, उसका फ्लेवर बहुत बढ़िया होता है। तो ये आप स्किप मत कीजिएगा। उसी के साथ मैंने काजू भी फ्राई किए, वो भी 50 ग्राम ही थे। अब दोनों को काजू बादाम को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ये जो चीज़ें हैं वो सारी अलग-अलग निकालें। अब यहाँ मैं ले रही हूँ ड्राइड जो डेट्स होते हैं उसकी पाउडर, जिसे हम मराठी में खारीक कहते हैं। इसे भी भून लेना है। इसे भूनने के लिए बस 1.5 से 2 मिनट लगेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब इसे भी निकाल लेना है एक बर्तन में। उसके बाद में हम और भी चीज़ें इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो एक बार मैंने जो खसखस है वो भी ले ली है और उसे भी मैं थोड़ा-सा इस तरह भून रही हूँ। 1 टेबलस्पून जितनी खसखस है, उसे हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे, उसमें घी नहीं डाला है मैंने, और इसे भी अलग से निकाल लेंगे। अब जो ड्राई कोकोनट होता है, सूखा नारियल, वो लेकर मैं उसे भी अच्छे से भून रही हूँ। इसे भी मैंने बिल्कुल भी घी नहीं डाला है, ड्राई रोस्ट ही करना है हमें इसे। तो ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप है कि जो नारियल है वो एकदम अच्छे से हमें भूनना है। देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, ताकि लड्डू जो है वो जल्दी खराब ना हो। और इसे भी हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने चीज़ें अलग-अलग निकाली है क्योंकि हमें इसे बाद में ग्राइंड करना है। अब उसी कढ़ाई में मैं ले रही हूँ घी, जो कि करीबन 4 से 5 टेबलस्पून है, क्योंकि अब हमें इसमें गोंद जो है उसे फ्राई करना है। तो गोंद फूल जाता है, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा ना, गोंद के लड्डू वाले वीडियो में। इसे ज़रा फुला के उसे एकदम अच्छे से दोनों तरफ से हमें गोंद को पलट-पलट के फ्राई करना है, ताकि वो बिल्कुल कच्चा ना रहे और गोंद एकदम अच्छे से फूलना चाहिए। तब ये जो है वो एकदम अच्छे से पक जाता है अंदर से। और गैस की आँच जो है वो आप धीमी ही रखें और इस तरह से सारा गोंद जो है वो आप फ्राई कर लें। यहाँ पे हमने 50 ग्राम गोंद का इस्तेमाल किया है। इसे भी मैं अलग से प्लेट में निकाल रही हूँ। एक बार सारा गोंद आपका फ्राई हो गया, यानी कि पक गया, तो उसके बाद में हम उसमें डालेंगे गेहूँ का आटा। तो गेहूँ का आटा डालने के बाद में हम उसे एकदम अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आपको उसमें जैसे लगेगा वैसे घी डालते जाना है और आटा एकदम अच्छे से एकदम, मतलब कहते हैं ना, ऐसे उसमें थोड़ा घी दिखना चाहिए। उस तरह से आपको इसे अच्छे से चला के भूनना है। जब आपका आटा ड्राई अगर आपको लग रहा है तो उसमें थोड़ा-सा आप घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। आटे का जो मतलब कौन-सा आटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसपे थोड़ा-सा घी कम ज़्यादा लग सकता है, तो आप उस हिसाब से देखिए, आटा सूखा नहीं लगना चाहिए। अब वो आटा जो है वो भी मैंने पतीले में निकाल लिया है। उसी में मैं मेथी का जो हमने बनाया था पेस्ट, वो भी उसी में डाल रही हूँ, यानी मेथी जो भिगो के रखी थी, वो भी उस आटे में ही हम डाल देंगे, ताकि जो मेथी है वो उस गर्मी से थोड़े-सा उसमें का घी पिघल जाए
और वो आगे अच्छे से मिक्स हो। अब मिक्सिंग ग्राइंडर में मैंने ले लिया है खसखस और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। खसखस ग्राइंड हो जाने के बाद उसे हम ऐड करेंगे जो हमने बर्तन में मिक्सचर रखा हुआ है ना उसमें। तो ये देखिए आटे वाले मिक्सचर में हमने खसखस डाल दी। अब उसी तरह से जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे उन्हें भी हम ग्राइंडर्स में ग्राइंड करेंगे और उन्हें भी हमें बर्तन में निकाल लेना है। तो ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिए और बहुत बड़े भी नहीं रखे, एकदम पाउडर भी नहीं किया, थोड़े चंक्स भी है उसमें। तो इसी तरह आपको भी ग्राइंड करना है। इसी तरह हम गोंद को भी ग्राइंड करें। देखिए कितना अच्छे से फूल चुका है। सिर्फ इसे ग्राइंड करते समय ध्यान रखिए ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा-सा आप करिए और ये देखिए इस तरह से गोंद जो है वो थोड़ा-सा चिपचिपा हो जाता है। तो इस तरह निकाल के आप 2-3 बैच में भी इसे कर सकते हैं और फिर इसे भी हमें ऐड करना है बर्तन में ही। अब उसी तरह से हमने जो सूखा नारियल लिया था उसको भुना हुआ वो भी हमें वैसे ही मिक्सी से निकालना है। अगर आप पाउडर का ही इस्तेमाल कर रहे हो तो बात अलग है, तो फिर मिक्सी से निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे भी हम डालेंगे हमारे लड्डू वाले मिक्सचर में। तो देखिए सारी चीज़ों को हमने इसीलिए अलग-अलग से रखा था क्योंकि हम अलग-अलग से उसे मिक्सी से एक बार ग्राइंड करके पतला करने वाले थे। अब कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 450 ग्राम गुड़ और उसमें 1/4 कप मैं डाल रही हूँ पानी और इसे हम रखेंगे गुड़ को गैस पे गरम होने के लिए। तब तक हम मिक्सचर में डालेंगे थोड़ा जिंजर पाउडर यानी सूंठ और उसी के साथ डालेंगे जायफल। ये जो चीज़ें हैं ये आप देख सकते हो, आपको कम ज़्यादा जैसे करने आप कर सकते हैं। गुड़ को बीच-बीच में चलाइए और फिर उसे हम इसी तरह लो फ्लेम पे मैंने रख दिया है ताकि ये एकदम अच्छे से पिघल जाए। अब देखिए ये जो सारा मिक्सचर है ना उसे मैं हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ ताकि कोई भी ऐसा ना हो एक जगह पे ही सारी चीज़ें आ गई और एक जगह पे कोई फ्लेवर ही नहीं आ रहा है, ऐसा ना हो। अब ये देखिए गुड़ जो है वो सारा मेल्ट हो चुका है, ठीक है? आपको ये चेक करना है और बस उसमें एक उबाल आने के बाद तुरंत गैस बंद करना है। आपको ज़्यादा पकाना नहीं है गुड़ को, ये इम्पोर्टेंट टिप है, यहाँ पे ही सारी गलती हो जाती है। एक अच्छा उबाल आने के बाद तुरंत गैस बंद करके गुड़ को हमें लड्डू वाले मिक्सचर में मिक्स कर देना है और उसे तुरंत एकदम अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से। तो आपके लड्डू जो है वो एकदम परफेक्ट बनेंगे। ये जो लड्डू है वो आप आराम से बना के ठंडी में बेच सकते हैं। आपको मैं आगे बताऊँगी कि इसका वेट कितना हो रहा है और कैसे हम करेंगे। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो कितना अच्छे से रेडी हो चुका है और इसको अब एक 10 मिनट के लिए थोड़ा छोड़ दो और फिर उसके बाद में इसके लड्डू जो है वो हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट बाद थोड़ा सेट होने के बाद मैंने लड्डू बनाना शुरू कर दिया है। मेथी के जो लड्डू होते हैं ना वो बहुत बड़े नहीं बनाने होते क्योंकि मेथी है ना तो वो थोड़े कड़वे लगते हैं, तो ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा मीडियम साइज़ ही होना चाहिए इस लड्डू का। मेथी के लड्डू जो है वो करीबन 800 से लेकर 1000 के रेंज में लोग बेचते हैं, यानी 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक किलो के हिसाब से लोग उसे बेचते हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से इसकी प्राइसिंग करिए और ये देखिए इस तरह से बना के आप थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए रख दीजिए और फिर बाद में आप तुरंत पैकिंग कर दीजिए। एक बार वो ठंडे हो जाए ना फिर उसे पैक कर दीजिए। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे मेथी के लड्डू और इसमें ये जो मेजरमेंट है उसमें करीबन 1200 ग्राम आपके लड्डू बनेंगे और एक लड्डू जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो करीब-करीब आपका जो है ना 35 ग्राम्स का बनेगा। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मेजर करके। ये देखिए, एक लड्डू 35 ग्राम्स का बनेगा, वैसे ही आपके करीबन 30-35 लड्डू बनेंगे।